हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टूडेंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं आज आर ओ परीक्षा 2023 के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों में से आपको आगामी परीक्षा आर ओ के लिए क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द वाक्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रवण चक्षुक के लिए एक शब्द होगा जो आंखों से सुनता है, बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए है, ए आंसर होगा शोषित, शब्द सही है। तीसरा क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था बाकी के लिए एक शब्द क्या है? जो दीन दुखियों को भोजन देता है उसके लिए एक शब्द होगा सदावर्त, डी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, जहाँ सेना रहती है उसके लिए, जहाँ सेना रहती है उसके लिए एक शब्द है सैन्यवास, सैन्यवास जहाँ सेना रहती है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है? हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए एक शब्द संविदा, संविदा कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए शब्द है सभ्य साक्षी, ए आंसर सही है इसका। और सातवां क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो किसकी ग्रीवा सुंदर है? सुग्रीव की, बी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों क्या कहते हैं? सार्वभौमिक, ये आंसर सही है आठवें का। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्वदेश, बी ऑप्शन। जो स्त्री के वशीभूत है, जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीण कहते हैं, सी आंसर सही है इसका। 11वां क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, बी आंसर सही है, वायव्य कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, ए आंसर सही है इसका। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक, डी आंसर सही है। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है, जो नायिका अपनी प्रेमी से मिलने जाए उसके क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अभिसारिक, बी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह कन्या जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया, इसका आंसर होगा ए बागदत्ता, तो इसका आंसर क्या होगा? बागदत्ता, ए आंसर सही है। 16वां क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं, सी आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हों उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं, डी आंसर सही है। 18वां क्वेश्चन है, जिसकी यश चारों ओर फैला हो उसे क्या कहते हैं? जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे कहते हैं यशस्वी, सी आंसर सही है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मंथर, बी ऑप्शन सही है, जो मंद गति से कार्य करता हो। जो मर रहा हो उसके क्या कहते हैं? मुमूर्षु, बी ऑप्शन सही है। 21वां आंसर है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेता कहते हैं, ये आंसर सही है इसका। 22वां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसके लिए क्या शब्द है? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे का आंसर है बी प्रोषित पत्रिका। 23वां क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, 23वां क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं, सी आंसर सही है। 24वां क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो
वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे क्या कहते हैं? तो 24वें का आंसर है प्रव्रज। बी आंसर सही है, प्रव्रजित कहते हैं उसको। 25वां क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए शब्द है बी पिष्पेक्षण। बी ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है पाथेय। सी आंसर सही है। 27वां क्वेश्चन है, निश्चित का उपयुक्त अर्थ है। तो निश्चित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। निश्चित का उपयुक्त शब्द है अर्धरात्रि का समय। 28वां क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसे किसी से लगाव ना हो उसे कहते हैं निर्लिप्त। सी आंसर सही है 28वें का, निर्लिप्त कहते हैं। देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? नंदन कानन। 30वां क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। 31वां, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निशाचर। 31वें का डी सही है, निशाचर कहते हैं उसको। और 32वां, झगड़ा करने वाले मनुष्य को झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है? अर्थात जो झगड़ा करता है करा देता है आपस में उसको नारद कहते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए शब्द होगा नवजात। बी ऑप्शन सही है। 34वां क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दय। 35वां क्वेश्चन है, जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो नया आया हो उसके लिए शब्द हो नवागंतुक। 35वें का बी। 36वां, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्जन। कौन सा शब्द होगा? निर्जन। 37वां, जिसका दमन करना ठीक हो, बाकी के लिए एक शब्द है। जिसका दमन करना ठीक हो उसके लिए शब्द है दुर्मनीय। दुर्दनम मनीय होगा। 37वें का ए आंसर सही है। 38वां क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो इनके लिए एक शब्द होगा। बी आंसर सही है, धीरो दात्त। 38वें का बी सही है। 39वां क्वेश्चन है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। 39वें के लिए शब्द है जो बहुत तेज चलता हो, द्रुतगामी। बी ऑप्शन सही है। 40वां क्वेश्चन, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो बलिदान की भावना के प्रेरक के लिए शब्द है देशभक्त। सी यहाँ से सही है। 41वां क्वेश्चन है हमारा, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो जिसके में जानने की इच्छा हो उसके लिए शब्द होगा जिज्ञासु। 42वां, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। जो अन्न को पचाती है उसको कहते हैं जठराग्नि। ए आंसर सही है इसका। 43वां क्वेश्चन है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होगा? छिद्रान्वेषी। बी ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? तो सारी पृथ्वी के राजा के लिए चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, चक्रवर्ती कहेंगे इसको। और मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें मदरा पीते हैं उस प्याले को क्या कहते हैं? तो उस प्याले को कहते हैं चस्क। 45वें का डी आंसर होगा। तो 46वां है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो 46वें का आंसर क्या होगा? गतानुगत शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। 46वें का ए। 47वां, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली। और सूर्यास्त किसे कहते हैं? जो सूर्य अस्त हो रहा हो। 48वां क्वेश्चन है, जो नव में चलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नव में चलता है के लिए शब्द होगा खींचर। 48वें का ए, खींचर।
49वां क्वेश्चन है, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? जिसके सिर पर बाल ना हो। तो 49वें का डी। 50वां क्वेश्चन है, ऐसे ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए। तो किस में ढकता है वो? खग्रास में। 50 का ए। तो 51वां क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है काली सूची, बी ऑप्शन। 52वां क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए RI एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपना उद्देश्य जो पूरा करता हो उसके लिए डी ऑप्शन, कृतार्थ। 53वां क्वेश्चन है, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द है कूप मंडूक। 53 का ये सही है। 54वां क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन, बी ऑप्शन सही है। और 55वां क्वेश्चन है हमारा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य का एक शब्द है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होगा, इसका आंसर होगा सी, किकर्त व्यविमूढ़। 56वां क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कानीन, डी आंसर सही है। 47वां क्वेश्चन है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको कहते हैं, जो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस, दत्तक उसे कहते हैं जो गोद लिया हो। और 58वां क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए शब्द है उपकृत। 58वें का सी सही है। 59वां, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसके कहते हैं उद्भिज। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपत्यका।